को सर्वप्रथमे आमे श्रवण करिबा जो श्लोक आमे एजावत श्रीमद् भगवत गीतांकर एकादश अध्याय 35 श्लोक पर्यंत आमे श्रवण करि सारिछे। एबे आसंतु आमे 36 श्लोक विराट स्वरूप दर्शन योग श्लोक संख्या 36 आमे आज श्रवण करिबा। स्थाने ऋषिकेश तव प्रकीर्त्या जगत् प्रहृष्यत्यनुराज रक्षांसि भीतानि दिशो द्रवन्ति सर्वे नमस्यन्ति च सिद्धसङ्घा सर्वे नमस्यन्ति च सिद्धसङ्घा। इटे अर्जुन कहउछन्ति। अर्जुन उवाच एकादश अध्याय अर्जुन कौन कहउछन्ति ए श्लोक रे जहा सबु अर्जुन विराट रूप को दर्शन करिथिले से विराट रूप दर्शनर भावधारा ताकू देखि सारिला परे भयभीत एवं से भयभीतर परिप्रकाश करि सारिबा परे एबे अर्जुन स्तुति करिबारे लागिछ। कोन अर्जुन कहउचंती हे अंतर्यामी भगवान आपणक नाम गुण लीला कीर्तन करिबारु समग्र जगत हर्षित होउछि एवं आपणक प्रति अनुरक्त होउछि। आपणकर नाम गुण आदि कीर्तन द्वारा राक्षस माने भयभीत होई 10 दिग को पलायन करुछन्ति एवं समस्त सिद्धगण आपण को नमस्कार करुछन्ति। आउ ए सब हेबा यथार्थ मध्य। साधारणतः देखा जाए जे अत्यंत भयभीत व्यक्ति किछि कहि पारे नाही, तार बाक शक्ति अवरोध हो जाए। एवं अर्जुन भगवानकर अति उग्र विराट रूप दर्शन करी अत्यंत भयभीत हो जाइथिले। तेबे से 46 श्लोक ठारू 36 श्लोक ठारू 46 श्लोक पर्यंत आगु 46 श्लोक पर्यंत से स्तुति करिछन। तेबे एई जो 36 श्लोक ठारू से स्तुति केमिति कले ना यार समाधान हेउछि अर्जुन भगवानकर भयानक विश्वरूप दर्शन करी भयभीत होउतिबा संगे संगे हर्षित मध्य हेउतिले। आउ से कथा अर्जुन आगो को कहिबे। तेबे एथिरु प्रमाणित हेउछि जे भगवान अर्जुन भगवान को स्तुति करि न पारिबा भली भयभीत हेइ नथिले। तापरे एति गोटे शब्द आसीछि ऋषिकेश। महाप्रभु को ऋषिकेश गुड़ाकेश प्यमकेश विभिन्न प्रकार नाम रे संबोधन करा जाए। एठी इंद्रिय मानकर नाम होछि ऋषिक ऋषिक एवं सेमानकर ईश यार अर्थ स्वामी। ईश माने स्वामी, इंद्रिय मानक स्वामी हेउचंती भगवान। एठारे एई संबोधनर उद्देश्य आपण समस्तक हृदय रे विराजमान है इंद्रिय एवं अंतकरण इत्यादि को सत्ता और स्फूर्ति प्रदान करती। तापर लिखाई कौन ना तब प्रकृत्या जगत प्रहृष्यत्यनुरज्यते च। कौन यार अर्थ ना भक्तजन संसार प्रति विमुख होई आपणक प्रीत्यर्थे आपणकर नाम गुण कीर्तन करती, लीला गान करती और आपणक चरित कथन श्रवण करती। या द्वारा कौन हुए ना समग्र जगत हर्षित हो जाए। आउ तात्पर्य कौन ना संसार अभिमुखी हेले समस्त को अशांति मिले, परस्पर मध्य राग दोष उत्पन्न हुए। किंतु जो माने आपणक सम्मुख ए भजन ध्यान करती सेमानक द्वारा जीव मानक शांति मिले आ समस्ते प्रसन्न हुअन्ति। से जीव मानक हुए तो एक कथा जना पड़ी पारे बा न पड़ी पारे किंतु ए भली हुए।
तेबे भगवान अवतार धारण कले समस्त स्थावर जंगम जड़ चेतन हर्षित हुए अर्थात वृक्षलता इत्यादि स्थावर देवता मनुष्य ऋषि मुनि गंधर्व किन्नर पशु पक्षी इत्यादि एवं जंगम जे कि नदी सरोवर इत्यादि जड़ समस्ते प्रसन्न हो उठନ୍ତି सेहीपरि भगवान को नाम गुण लीला ए सबु कीर्तन कले समस्तଙ୍କ उपरे तार प्रभाव पड़े एवं समस्ते हर्षित हुअନ୍ତି तेबे भगवान को नाम गुण कीर्तन करी मनुष्य जेतेबेले हर्षित हो उठे अर्थात भगवान ठारे तार मन तल्लीन हो जाए सेते बेले भगवान को प्रति तार अनुराग बा प्रेम जाग्रत हुए तेणु एठी गोटे कथा आसिला कौन रक्षांसि भितानि दिशो द्रवंती आपणक नाम गुण कीर्तन कले आपणक चरित्र पठन पाठन कले समस्त राक्षस भूत प्रेत पिशाच भयभीत ही सेठारु पलई जाते माने ये गोटे कथा जहाँ को आपण भागवतर मध्य दशम अध्याय दशम स्कंद षष्ठ अध्याय तृतीय श्लोक में पाइबे यार श्रीमद भगवत गीता वर्णना जाए तेणु राक्षस भूत प्रेत प्रवृत्ति जो भयभीत हो पलैबार कारण होउछि कौन ना भगवान का नाम गुण इत्यादि नुहे बरं सेमानकर पाप ही पलायन करिवार मूल कारण तेणु सेमानक ठारे पाप थिबारु सेमाने अतीव पवित्र मंगल स्वरूप भगवानकर गुणगान सह्य करि पारंती नाही एवं जेउठी गुणगान हुए सेठारे सेमाने रही पारंती नाही तेणु सेमानक भितरु जदि केही तिष्टि गला तेबे से दुष्ट जोनिरु मुक्त हो गला एवं तार उद्धार हो गला तापरे सर्वे नमस्यन्ते च सिद्ध संघा सिद्ध संत महात्मा भगवत अभिमुखी हेई साधक आपणक नाम और गुण कीर्तन करी तथा आपणक लीला श्रवण करी आपणकु नमस्कार करुछंती तापरे मने रखिबा उचित जे समस्त दृश्य भगवानकर नित्य दिव्य एवं अलौकिक विराट रूपर अंतर्गत सेथिरे विचित्र विचित्र लीला मान हेउछि तापरे एठी गोटे शब्द आसीछि कोन आपण देखिबे प्रथम रहिछि स्थाने ये स्थाने कौन ना ए सब यथोचित एपरी हेबा उचित एवं एपरी हेउछि मध्य तेणु आपणकर अभिमुखी हेले शांति आनंद प्रसन्नता मिले विघ्न नाश हुए एवं आपणक प्रति विमुख हेले अत्यंत दुख अशांति मिले तात्पर्य हला आपणकर अंश जीव आपणक प्रति सम्मुख हेले सुख पाए ता अंतर रे शांति क्षमा नम्रता इत्यादि गुण प्रकाश पाए एवं आपणक प्रति विमुख हेले दुख पाए ए होउछि यथार्थ तेणु जीवात्मा एक पक्षरे परमात्मा और अन्य पक्षरे संसार तेणु स्वरूप दृष्टि ये साक्षात परमात्मा अंश किंतु प्रकृतिर अंश को निजे धरी रखी एवं जीव प्रकृति आड़ को जेते आकर्षित हुए तार अंतर रे भोग संग्रह इच्छा सेते बढ़ी चले वस्तु संग्रह और भोग प्राप्ति पाई से जेते उद्यम करे ता अंतर रे सेते अभाव अशांति दुख ज्वाला संताप इत्यादि बढ़ी चले किंतु संसार प्रति विमुख है जीवात्मा जेते अधिक भगवत अभिमुखी हुए से सेते बेसी आनंद पाए एवं ता दुख दूरीभूत हेबाकू लागे तेबे एठी टिके आउ टिके जदि आपण सरलतारे देखिबे ताहले अर्जुन कहउचंती हे प्रभु तमे मते कहिलो काल जगत को ग्रास करिबा होची मो खेल किंतु तमर जे खेल सी आम पाई काल एक कथा सत्य बोली मु मानुची किंतु तमे निज पालन करता ही जहा को पालुच ताकू संहार करिबा लागि प्रवृत्त केमते होउच मु एक कथा तो बुझी पारुनी आ समय नहणु देहरु यौवन को काढ़ी नै सेतरे वार्धक्य को प्रवेश करा जाई पारे कि चारि प्रहर पूर्ण नहुणु अर्थात मध्याह्न काल रे सूर्य अस्तमित हेई पारे कि तमर अखंडित काल स्वरूप तीन भागरे विभक्त एथिरे यथा समय प्रत्येक भागर प्रभाव बेसी उत्पत्ति काल रे स्थिति और प्रलय स्थिति काल रे उत्पत्ति और प्रलय एवं प्रलय काल रे सृष्टि और स्थितिर शक्ति लुप्त रही है तेरे चक्रवत यही प्रक्रिया अनादि कालरू लगी रही चली आसी कौन सी काल रे यही नियमर व्यतिक्रम हो न पारे से लगी ये सृष्टि तिष्ठि रही वर्तमान हेउची जगतर स्थिति काल ए विषय भोगरे परिपूर्ण यह कोई समय रे ग्रास करुच कहीं से कथा बुझी पारु नाही बा केही बुझी मध्य पारिबे नाही श्रीकृष्ण संकेत द्वारा अर्जुन को बुझाई कहले एई क्षणी प्रत्यक्ष भावरे तुमको मु देखई देली जे उभय पक्षर सैन्य बाहिनीर पालन पोषण कार्य शेष होईची
ଏମାନଙ୍କର ମରଣ ଯଥା ସମୟରେ ଘଟିବ। ତେଣୁ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କ ଏହି ସାଙ୍କେତିକ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଅର୍ଜୁନ ପୂର୍ବ ଭଳି ସମଗ୍ର ସଂସାରକୁ ଦେଖିଲେ। ଆଉ ସେ ଦେଖିଲେ ଯେ ତୁମେ ହେଉଛ ବିଶ୍ୱର ଧାରଣକର୍ତ୍ତା ବା ସୂତ୍ରଧର, ଏବଂ ସେ ନିଜେ କହିଲେ ଆଉ ଜଗତର ପୂର୍ବ ଅବସ୍ଥାକୁ ଫେରେଇ ଦେଇଛ। ହେ ହରି, ତୁମେ ହିଁ ଦୁଃଖ ସଂସାରରେ ନିମଜ୍ଜିତ ଜଗତର ଉଦ୍ଧାରକର୍ତ୍ତା। ତୁମର କୀର୍ତ୍ତିକୁ ଜଗତର ଜୀବଗଣ ବାରମ୍ବାର ସ୍ମରଣ କରି ମହାସୁଖ ଆନନ୍ଦ ଭୋଗ କରି ଆସୁଛନ୍ତି। ମୁଁ ମଧ୍ୟ ଆନନ୍ଦ ତରଙ୍ଗରେ ଉବୁଟୁବୁ ହେବାରେ ଲାଗିଛି। ଆଉ ହେ ଦେବଦେବ, ତୁମେ ହିଁ ଦୁଷ୍ଟ ସଂହାର କରିଥାଅ ଏବଂ ତୁମର ଯିଏ ଶରଣ ପଶେ ତାକୁ ରକ୍ଷା କରିଥାଅ। ତ୍ରିଭୁବନର ରାକ୍ଷସ ପ୍ରବୃତ୍ତିର ଲୋକେ ତୁମକୁ ଭୟ କରିଥାନ୍ତି। ଭୟରେ ତୁମେ ପାଖ ସୁଦ୍ଧା ତୁମର ମାଡ଼ି ନଥାନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ତୁମେ କ'ଣ ସେମାନଙ୍କୁ ଛାଡ଼ିଛ? ଗୋଡ଼େଇ ଗୋଡ଼େଇ ମାରୁଛ। କିନ୍ତୁ ସୁର ନର ସିଦ୍ଧ କିନ୍ନର ସକଳ ଚରାଚର ତୁମ ଦର୍ଶନରେ ଆନନ୍ଦିତ, ଆଉ ସମସ୍ତେ ନତମସ୍ତକରେ ତୁମକୁ ନମସ୍କାର କରିବାରେ ଲାଗିଛନ୍ତି, ତୁମର କୀର୍ତ୍ତିମାନ କରୁଛନ୍ତି। ତେବେ ଏଇ କଥା ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଛନ୍ତି ଏ ଶ୍ଲୋକରେ 36 ଶ୍ଲୋକ 11 ଅଧ୍ୟାୟରେ। ଆଗାମୀ ଶ୍ଲୋକରେ ପୁଣି କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି ଆମେ ଜାଣିବା। ଏଇଠି ଶ୍ରୀମଦ୍ ଭଗବତ ଗୀତାଙ୍କୁ ସାଙ୍ଗ କରିବା। ତେବେ ଆସନ୍ତୁ ଏଥର ଜାଣିବା ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରର କିଛି